सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ पर सरगी की परंपरा की कैसे हुई शुरुआत, जानेंगे शुभ मुहूर्त और सरगी की कथा। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सरगी से होती है और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं। फिर शाम के समय चंद्रमा को देखते हुए व्रत पूरा होता है। करवा चौथ के व्रत में सरगी का विशेष महत्व है। व्रत में सेहत का ध्यान रखते हुए घर की बड़ी महिलाएं अपने आशीर्वाद के तौर पर व्रतियों को सेहतमंद भोजन करवाती है। उसी से सरगी को कहा जाता है। 1 नवंबर का दिन बुधवार को है। करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। इस व्रत में कई तरह की परंपराओं का पालन किया जाता है, जिसकी शुरुआत सरगी खाने से होती है। सरगी खाने की परंपरा में घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद शामिल होता है। करवा चौथ पर व्रती पति पत्नी की आपसी प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला रखा जाता है। रात को चंद्रमा देखकर महिलाएं अपना व्रत तोड़ती हैं। यह व्रत बिना सरगी के अधूरा माना जाता है। जिस तरह रात को चंद्रमा का इंतजार है, उसी तरह सरगी खाने के समय को जानने की चाहत रहती है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ पर सरगी खाने का समय। सरगी खाने का समय चतुर्थी तिथि का आरंभ 31 अक्टूबर को रात 9:31 से हो रहा है और चतुर्थी तिथि का समापन 1 नवंबर को रात 9:20 पर होगा। सरगी खाने का समय 1 नवंबर को सुबह 4:49 से शुरू होकर 5:41 तक रहेगा। यह समय सरगी खाने के लिए सर्वोत्तम है। करवा चौथ की तिथि और शुभ योग। चतुर्थी तिथि का आरंभ 31 अक्टूबर रात 9:31 से, चतुर्थी तिथि का समापन 1 नवंबर रात 9:20 उदया तिथि को मानते हुए चतुर्थी तिथि 1 नवंबर दिन बुधवार को है, इसलिए यह व्रत 1 नवंबर को ही रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है और शिव योग और परिधि योग है जैसे महायोग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व भी बढ़ गया है। करवा चौथ के दिन सास अपनी बहुओं के लिए सरगी बनाती हैं और बहुएं इसे खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। इसके साथ ही सास अपनी बहू को श्रृंगार का सामान भी भेंट कर। दरअसल सरगी बहू के लिए सास का प्रेम और आशीर्वाद होता है। सरगी खाने के बाद महिलाएं ऊर्जावान महसूस करती हैं और व्रत में कोई समस्या नहीं होती। बहुओं के लिए सास द्वारा तैयार किया गया भोजन ही सरगी कहलाता है। सरगी की पौराणिक कथा। सरगी को लेकर एक पौराणिक कथा है। बताया जाता है कि माता पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की कोई सास नहीं थी, इसलिए मायके से माता मैना ने ही माता पार्वती को सरगी दी थी। इसलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने पांडवों के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, तब इनकी सास माता कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायका और ससुराल से सरगी की परंपरा की शुरुआत हुई है। सो फ्रेंड्स, आज की ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।